Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss mathematical construction of conical to standard parallel projection. The question is construct a simple conical projection with two standard parallel for an area extended between 20 degree north to 80 degree north with an interval of 10 degree on scale 1:55 million. Then let's solve this question. इसमें सबसे पहले दिया जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे आर एफ इतना दिया हम उसको लिख लेंगे, एक्सटेंशन हमारा जो भी दिया है उसको लिख लेंगे और इंटरवल हम लिख लेंगे। देन हम स्टेप 1 पे पहले आते हैं। इसमें हम पहले आर कैलकुलेट करेंगे। आर जो है इस प्रोजेक्शन की रेडियस है, मतलब जो भी फार्मूले में आर दिया है हम वो कैलकुलेट यहाँ पे कर रहे हैं। इसका फार्मूला है आर इक्वल एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ आर एफ। एक्चुअल क्योंकि अर्थ की रेडियस 640 इंटू 10⁶ होती है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे अपॉन में, क्योंकि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये 55 इंटू 10⁶ ये दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ ऐसे लिख देंगे 55 इंटू 10⁶। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 11.6 सेंटीमीटर। देन हम स्टेप 2 पे आते हैं, सिलेक्शन ऑफ पैरेलल्स। क्योंकि क्वेश्चन में हमारा दिया है 20 डिग्री नॉर्थ टू 80 डिग्री नॉर्थ, तो हम और ये जो दिया हुआ है वो 10 डिग्री के इंटरवल पर दिया हुआ है। तो अब 20 डिग्री नॉर्थ से 80 डिग्री नॉर्थ तक है, तो 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, क्योंकि ये 10 डिग्री के इंटरवल पर है, तो 20 में 10 डिग्री का जो इंटरवल आएगा वो 30, फिर 40, फिर एंड सो 180 तक आएगा। अब इस पैरेलल में सबसे जो लोअर पैरेलल है वो 20 डिग्री नॉर्थ है और जो हायर पैरेलल है वो 80 डिग्री नॉर्थ है। अब स्टेप 3 पर आते हैं, सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड पैरेलल। इसमें हम फाई 1 और फाई 2 फाइंड आउट करेंगे। फाई 1 का फार्मूला है एल फाई प्लस एच फाई माइनस एल फाई अपान में 3, क्योंकि जो हमारी लोअर फाई थी यहाँ पर वो 20 डिग्री है और ये हायर जो हमारी पैरेलल है वो 80 डिग्री नॉर्थ है, तो हम वहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे। एल फाई की वैल्यू 20 है और एच फाई की वैल्यू 80 है, तो हम ऐसे वैल्यू पुट कर देंगे और जब सॉल्व करेंगे तो फाई 1 की वैल्यू 40 डिग्री आएगी। देन हम फाई 2 पे आते हैं। फाई 2 का फार्मूला है एच फाई माइनस एल फाई अपान में 3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाई 2 60 डिग्री आएगा, फाई 1 40 डिग्री, फाई 2 60 डिग्री। अब स्टेप 4 पर आते हैं। स्टेप 4 में डिस्टेंस बिटवीन स्टैंडर्ड पैरेलल, मतलब जो हमारे जो स्टैंडर्ड पैरेलल बनेंगे उनके बीच में क्या हमारी डिस्टेंस होगी वो हम यहाँ पे निकालेंगे। इसका फार्मूला है डी इक्वल टू पाई आर ब्रैकेट में फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन में 360। अब टू को हम 2 लिख दिए। पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है, लेकिन उसकी वैल्यू 3.14 भी होती है जब उसको हम सॉल्व आउट करेंगे 22/7 को। इंटू में आर की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी, यहाँ 11.6, तो हम यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे। और फिर हमारी जो फाई 2 आई थी यहाँ, ये देखिए फाई 2 ये 60 और ये फाई 1 की वैल्यू 40 आई थी, यहाँ पुटअप करेंगे, अपान में 360 करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 4.0 मतलब 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। एंड देन अब स्टेप 5 पर आते हैं। स्टेप 5 में रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टैंडर्ड पैरेलल, इसका फार्मूला होता है फाई 1 इक्वल टू डी इंटू आर कॉस फाई 1 अपॉन में आर कॉस फाई 1 माइनस कॉस फाई 2। अब डी की वैल्यू यहाँ 4 आई है, तो हम 4 पुटअप कर देंगे। आर की वैल्यू 11.6 है, उसे पुटअप करेंगे। कॉस फाई 1, क्योंकि हम फाई 1 की वैल्यू 40 है तो कॉस 40 अपॉन में, अब सेम वैसे हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। अब क्योंकि कॉस 40 की वैल्यू हम जब फाइंड आउट करेंगे तो 0.76 होता है और कॉस 60 की वैल्यू 0.5 होती है। और फिर हम इसको आगे सॉल्व जब करेंगे, अब हम 540 की वैल्यू जो हमारी यहाँ से आई थी, यहाँ से ये फाई 1 वो हमारी 540 थी, तो हमारी 11.7 आ गई। और अब स्टैंडर्ड पैरेलल मतलब जो रेडियस बनेगा, ये जो रेडियस बनेगा उसका हम यहाँ निकाल रहे हैं। और जो 560 है कि हम फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम 540 माइनस डी करेंगे। डी की वैल्यू 4 आई तो 4 पुटअप कर देंगे और 560 की वैल्यू 7.7 सेंटीमीटर आ गई। देन हम आते हैं स्टेप 6 पर। इसमें सिलेक्शन ऑफ मेरिडियन, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 5 डिग्री वेस्ट टू 5 डिग्री ईस्ट और जो इंटरवल है वो 10 डिग्री का है, तो इसमें हम इन द सेम वे 50 डिग्री वेस्ट 40 डिग्री, क्योंकि 10 का इंटरवल लेंगे और फिर हम ईस्ट की तरफ अप मूव कर देंगे, मतलब 50 डिग्री ईस्ट तक। क्योंकि इसमें टोटल मेरिडियन 11 है तो 11 लिख दिए। और जैसे सेंट्रल मेरिडियन फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि 11 मेरिडियंस हैं तो 5 इधर और 5 इधर को हम कर लेंगे और ये बीच में हमारा सेंट्रल मेरिडियन 0 आ जाएगा। फिर स्टेप 7 पर आते हैं। इसमें डिवीज़न फॉर मेरिडियन ऑन स्टैंडर्ड पैरेलल, मतलब जो हम ये स्टैंडर्ड पैरेलल बनाएंगे उस पर हम क्या आर्क लेंगे वो यहाँ हम फाइंड आउट करते हैं।
तो इसका फार्मूला है 2πr cos phi अपान में 360 इंटू आई। 2 का वैल्यू 2 लिख दिए, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में आर की वैल्यू 11.6 इंटू में cos 40 अपान में 360 आई इंटरवल है ये 10 डिग्री हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद इतना सेम वे cos 40 की वैल्यू 0.76 है और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 540 की वैल्यू आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर और 560 की उसी तरह हम फाइंड आउट कर लेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप 8 पर, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल्स। मतलब हम जो स्टैंडर्ड पैरेलल्स तो खींच लेंगे 40 और 60 की, लेकिन और जो हमारे पैरेलल्स बनेंगे उनके उनके बीच में कितना कितना डिस्टेंस रहेगा तो यहाँ से हम फाइंड आउट वो करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है d/2, डी की वैल्यू 4 थी, अपान में 2 करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब चलिए हम इसका मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अब हम मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं इसका। इसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे चैनल। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। और ये लाइन आप थोड़ा बड़ी ही लें क्योंकि हमें इसमें पैरेलल्स बनाने रहते हैं स्टैंडर्ड पैरेलल्स के बाद, तो आप लेंथ ले सकते हैं, थोड़ी लेंथ ज़्यादा लें। इसके बाद सबसे पहले हम स्टैंडर्ड पैरेलल ड्रॉ करेंगे क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड पैरेलल की वैल्यू 540 की 11.7 सेंटीमीटर की है और 560 की वैल्यू 7.7 सेंटीमीटर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम स्केल पे मेज़र करेंगे 11.7 सेंटीमीटर की एक वैल्यू। अपना दूसरा स्टैंडर्ड पैरेलल खींचेंगे जो कि हमने यहाँ से 7.7 मेज़र कर लिया है। 7.7 सेंटीमीटर ऐसे मेज़र करके हम यहाँ इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से इसको ड्रॉ करेंगे। जो हमारी डी की वैल्यू आई थी यहाँ, ये डी की वैल्यू, अब क्योंकि दो स्टैंडर्ड पैरेलल हमने जो यहाँ पे खींच लिए हैं, ये 60 डिग्री और ये 40 डिग्री की हमने जो खींची थी, अब इनके बीच में जब हम स्केल लेकर के मेज़र करेंगे तो हमारा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये देखिए पूरा 4 सेंटीमीटर हमारा आ रहा है जो हमने क्वेश्चन में सॉल्व। अब हमने दो स्टैंडर्ड पैरेलल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लिए हैं 60 डिग्री और 40 डिग्री नॉर्थ, जिनके बीच में हमने देखा कि भी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर की दी हुई है। अब हम बाकी के पैरेलल्स ड्रॉ करेंगे जिसमें स्टेप 8 में हमने देखा था कि सभी और जो हम पैरेलल्स ड्रॉ करेंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर की आएगी। जैसे कि अब यहाँ 40 है तो 30 जो आएगा वो मतलब इसके 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे रहेगा, फिर 20, फिर ऐसे इन द सेम वे यहाँ 70, 80। तो चलिए हम उसको ड्रॉ करते हैं। स्टैंडर्ड पैरेलल हमने ड्रॉ कर लिए हैं, अब हम बाकी के पैरेलल्स ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम जो डी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आई थी उसका हम आर्क ले करके स्टैंडर्ड पैरेलल से हम लगाते जाएंगे आर्क। ये मैंने 2 सेंटीमीटर का आर्क स्केल से लिया है, तो आप भी उसको लेकर के लगाइए। ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड पैरेलल है ही। अब यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर का लगाएंगे। ये 40 है तो ये हम 30 का लगा रहे हैं, फिर 20 का, क्योंकि इस क्वेश्चन में 20 तक ही है तो हम 20 तक ही लगाएंगे। अब इन द सेम वे अब ये हमारा 60 है, 60 का है तो हम 2 और लगाएंगे 2 सेंटीमीटर के आर्क पे। ये हो गया हमारा 70 और ये हो गया हमारा 80। और अब हम क्या करेंगे, अब हम आर्क जितने हमने लगा लिए हैं सबको हम यहाँ से खींचेंगे, मतलब यहाँ पर इसके यहाँ पे कंपास रख करके जितनी इसकी डिस्टेंस आई है उसका एक खींच देंगे, फिर यहीं से ही रख करके सबको ऐसे से हम खींच देंगे। चलिए उसको हम बना के बताते हैं। टू स्टैंडर्ड कोनिकल प्रोजेक्शन में हम सारे जो पैरेलल्स ड्रॉ करते हैं वो हम एक ही पॉइंट से ड्रॉ करते हैं, मतलब एक ही पॉइंट से हम एक ही पॉइंट पे कंपास रख करके सारे पैरेलल्स को ड्रॉ करते हैं। तो हम चलिए ड्रॉ कर लेते हैं कंपास एक ही पॉइंट पे रख करके। इन द सेम वे हम यही पॉइंट रख करके और ऐसे इसको बढ़ा लेंगे, अपना जो कंपास है ऐसे बढ़ा करके इसको ड्रॉ कर लेंगे, फिर बढ़ा करके इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब एक प्रॉब्लम ये पैरेलल खींचने में ये आती है कि हम अपना ऐसे मैंने ये अपना कंपास पूरा एक्सटेंड कर दिया है, फिर भी ये देखिए यहीं तक ही जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी पेंसिल थोड़ी मतलब बढ़ा देंगे, ऐसे देखिए बढ़ा देंगे तो ये पूरा मतलब ऐसे रख देंगे, ये देखिए पूरा आ जा रहा है कि नहीं। मतलब ऐसे अगर और बढ़ाना हो और एक्सटेंड करना हो तो आप इसको और बढ़ा दीजिए, तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब मैंने सारे पैरेलल्स ड्रॉ कर दिए हैं, अब इनकी हम नेमिंग कर देते हैं। जैसे अब ये 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, ये तो 40 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल है ही, फिर 50 डिग्री नॉर्थ, ये 60 डिग्री, 70 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ। अब हम इन्हीं स्टैंडर्ड पैरेलल्स, मतलब जो ये हमारी 40 डिग्री की स्टैंडर्ड पैरेलल है और ये जो 60 डिग्री की स्टैंडर्ड पैरेलल है, इस पे हम आर्क ड्रॉ करेंगे मेरिडियंस बनाने के लिए। जैसे कि हमारा यहाँ देखिए 540 डिग्री की जो 540 डिग्री की जो हमारी आई है वैल्यू 1.5, मतलब कि हम इसके ले करके
स्केल ले करके 1.5 का मेज़र करके इस पे हम आर्क लगाएंगे। अभी उसको मैं समझाती हूँ, पहले वाला देख लीजिए। और 560 की 1.0 मतलब 1 सेंटीमीटर आई है। चलिए इसको बनाते हैं। स्टैंडर्ड पैरेलल 40 डिग्री और 60 डिग्री पर आर्क खींचेंगे मेरिडियंस बनाने के लिए, क्योंकि 40 डिग्री पे जो हम आर्क ड्रॉ करेंगे वो 1.5 सेंटीमीटर का, और 60 डिग्री पे जो ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर का। तो हमने ये 1.5 सेंटीमीटर का आर्क लिया, और ये जो बीच में हमारी लाइन है ये सेंट्रल मेरिडियन हमारी है। तो क्योंकि क्वेश्चन में 50 डिग्री वेस्ट टू 50 डिग्री ईस्ट दिया था, तो ये साइड हमारा वेस्ट है, ये साइड हमारा ईस्ट है। तो 5 इधर हम आर्क लगाएंगे, 5 इधर, मतलब इस पैरेलल पे हम यहाँ मतलब ये हम 40 डिग्री हमारी पैरेलल ये है। तो हम ये मैंने जो डिस्टेंस मतलब ये मेज़र किया है ये 1.5 सेंटीमीटर का है। तो हम यहाँ पे इसका नोक रख करके कंपास की 1.5 की मतलब 5 आर्क लगाएंगे, क्योंकि ये 10 से लेकर 50 वेस्ट तक मतलब 50 दिया है ना, तो हम वही लगाएंगे। अब देखिए 50, 40, 30, 20, 10, और ये हमारी 0 है, ये हमारी वेस्ट की हो गई। इन द सेम वे हम ईस्ट के लिए भी लगाएंगे। हम ये जो हमारी 60 डिग्री नॉर्थ है, इस पे 1.5 का आर्क लिया था, इस पे 1 सेंटीमीटर की, क्योंकि हमने उसको सॉल्व किया। तो हम इस पे 5 इधर 1 सेंटीमीटर की आर्क इन द सेम वे जैसे इस पे लगाएंगे, और 5 इधर लगाएंगे। हमने आर्क मतलब लगा दिया है 40 डिग्री नॉर्थ स्टैंडर्ड पैरेलल पे और 60 डिग्री। अब देखिए हमारे आर्क दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, मतलब ये जो हमारा पॉइंट है और ये। अब हमारी जो भी पैरेलल सीधा इधर बच गए हैं, देखिए हमने ये एक अच्छा सा रेक्टेंगल पूरा बन के आ गया है। बाकी जितने किनारे किनारे के बच्चे हैं इनको हम इरेज कर देंगे। अब देखिए हमने ये सारे इरेज कर दिए हैं। आप चलिए इनकी नेमिंग कर देते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा 20 डिग्री नॉर्थ हो गया, 30 डिग्री, 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 70 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ। ये तो पैरेलल्स हो गए। अब हम मेरिडियंस की नेमिंग कर देंगे। ये हमारा सेंट्रल मेरिडियन है, इसके इधर ईस्ट, इसके इधर वेस्ट। तो 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, अब हमने सारे की सबकी नेमिंग कर ली है। और अब हम यहाँ पे आरएफ लिख देंगे, जो भी हमारा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ उसका एक्सटेंशन और यहाँ पे उसका इंटरवल। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रोजेक्शन समझ में आया हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।